नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर लोग काफी भयभीत हैं। आने वाले दिनों में चिकित्सकों ने कोरोना की तीसरी लहर से लोगों को आगाह भी किया है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को खासा प्रभावित करने वाला है। इसी कारण लोग अपने बच्चों को लेकर काफी चिंतित हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मऊ जिले के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने कोरोना की तीसरी लहर में कैसे बच्चों को सुरक्षित रखे इसके बारे में बताते हैं। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय बता दूं, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से। सबको प्रणाम करता हूं, आपके सभी दर्शकों को। और मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि तीसरी लहर को लेकर के जो मन में असमंजस है उस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिए। तीसरी लहर आनी ही आनी है। जिस तरीके से हम सतर्क नहीं रह रहे हैं और अपना केयर नहीं कर रहे हैं और बाज़ारों में जिस तरीके से भीड़ लग रही है या जिस तरीके से किसी भी कार्यक्रम में हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, निश्चित रूप से तीसरी लहर को आना है। देखिए, अभी आपको बता दें कि ब्रिटेन में और कई जगहों पे, कई देशों में, इवन अमेरिका में भी तीसरी लहर का दौर शुरू हो गया है। चाइना में भी कुछ शहरों में शुरू हो गया है, चाइना के कुछ शहरों में। अपने यहाँ भी महाराष्ट्र साइड में, बॉम्बे में 30 केसेस रिपोर्टेड हो चुके हैं अब तक। तो निश्चित रूप से इसको आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मन में जो सुबह संदेह हो उसको दूर कर दीजिए और पूरी तरह से सतर्क हो जाए। जो सतर्कता है उसमें यही है कि जो कोविड गाइडलाइन है, मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी, अनावश्यक बाजार न जाना या भीड़ भाड़ का हिस्सा न बनना और हाथों की सफाई और केयर। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाजार जाते हैं तो वापस आने के बाद अपना कपड़ा जरूर बदलिए। बाहर ही, घर के बाहर अगर बाथरूम है तो अपनी साफ़ सफाई और केयर खुद करिए। और अगर कोई सामान बाजार से लाते हैं तो कोशिश करिए कि बिना उसको सैनिटाइज किए घर के अंदर न जाए। दूसरी बात, घर में बहुत सारे वर्कर आते रहते हैं, हाउस मेड आती रहती हैं, जो है साफ़ सफाई वाली, और कोई वर्कर इस तरह का आता रहता है जिससे हम लोग बहुत यूज टू होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं रहते हैं, उनसे सतर्क नहीं रहते। वो भी कोरोना कंडक्टर हो सकते हैं। वो भी कहीं से ले आकर के आपके घर तक, आपके बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ने की संभावना है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर का असर अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और इवन अपने बॉम्बे और महाराष्ट्र में जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि हाँ, बच्चों को प्रभाव ज़्यादा करेगा। ये ज़रूर है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं या जो दवाओं पे चल रहे हैं, किसी तरह की कोई व्याध उनको है पहले से, चाहे वो गुर्दे की बीमारी हो या उनको रिकरेंट निमोनिया की शिकायत हो, बार बार सर्दी जुकाम छींक आता हो, एलर्जी हो, जिसको लेकर के वो कोई ना कोई मेडिसिन उनकी चलती रहती है, ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे जो सरल उपाय यही है कि जो कोविड गाइडलाइन का अनुपालन है उसको करते हुए साथ में रोज़ सुबह नियमित प्राणायाम किया जाए, योग प्राणायाम किया जाए, सामूहिक प्राणायाम किया जाए बच्चों सहित, पूरे परिवार सहित। इसके बाद खान पान का ध्यान रखा जाए और प्रोटीन युक्त डाइट लिया जाए, हरी साग सब्जियों का समावेश हो, ताज़े फलों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, च्यवनप्राश का सेवन आप सुबह शाम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयुष आरोग्य काढ़ा जो हम लोग पहले पी रहे थे, अब कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ को कम लोग वरीयता दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, इससे काफ़ी बचाव हुआ है कोरोना काल में, इसलिए आयुष आरोग्य काढ़ा का सेवन सुबह शाम करें। ये सब उपाय अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। तो होम्योपैथिक में कौन सी दवा है जो बच्चों के लिए कारगर होगी? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। होम्योपैथिक में एक दवा हमारे यहाँ है आर्सेनिक एल्बम 30 पावर। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर की दवा को आप एक वायल मंगा करके रख लें और आप खुद भी लें 2 बूंद सुबह खाली पेट, और पूरे परिवार को लगातार 3 दिन तक देना है। इसके बाद फिर उसको ठीक से बंद करके रख दीजिए और पुनः 21 दिन बाद जो है